7th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं हिंदी मीडियम ब्रांच विभाग। और इन बच्चों को मैं 13वां पार्ट अब यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का सिद्धांत। और इस पाइथागोरस सिद्धांत के द्वारा हम एक्सरसाइज नंबर 13 भी करेंगे। लेकिन उसके पहले पाइथागोरस सिद्धांत क्या होता है ये समझ लेंगे। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज है जिसको अपन बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये जो नियम जो रहता है वो समकोण त्रिभुज में ही लगता है। और समकोण त्रिभुज में दो बातें होती है। एक त्रिभुज होता है जिसका कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। 90 अंश के सामने के कोण को कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के आजू बाजू जो दो भुजाएं होती है वो समकोण बनाने वाली भुजा होती है, इसलिए उनको समकोण बनाने वाली पहली भुजा, समकोण बनाने वाली दूसरी भुजा, और समकोण के ठीक सामने AC जो है वो कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से कहता है कि इस प्रकार का कुछ बात दिखाई दे तो इसको हम कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग, ये सूत्र है, जमा दूसरी भुजा का वर्ग। और वर्ग अपन लोगों ने सीखा है, वर्ग मतलब किसी भी आंकड़े को दो बार गुणा करना समान आंकड़े से, तो उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। ये समकोण त्रिभुज है। इसके लिए क्या होना जरूरी है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये जो होना जरूरी है, तभी ये लगता है। अब इसी को अपन लोग कहते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। अब हम कोई भी एक सवाल लेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ही सवाल में ले रहा हूँ यहाँ पर A, पहला सवाल में ले रहा हूँ A में कर्ण, यहाँ पे अपन लिखेंगे कर्ण। तो कर्ण की माप है x, ये निकालनी है अपने को। पहली भुजा जो है वो है 7, और दूसरी भुजा जो है वो ऐसे लिख लेंगे आप लोग, ये है 24 इकाई। अब ये सूत्र में लिखेंगे कर्ण, कर्ण की जगह कितना लिखेंगे, x का वर्ग। पहली भुजा के लेके लिखेंगे 7 का वर्ग, और दूसरी भुजा की जगह लिखेंगे 24 का वर्ग। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग होता है 576। अब इन दोनों की टोटल करेंगे तो 5, ये बनता है 625। अब ये वर्ग हटाएंगे तो वर्ग का क्या हो जाता है, इधर जाके वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल 625। और अगर 625 का वर्ग, तो कौन सी संख्या, ये अपन ने वर्ग को पढ़ा है, वर्गमूल, ये है 25 गुना में 25। 25 का वर्ग होता है 625, अर्थात x का मान हो गया, वर्गमूल में कोई भी संख्या अगर 2 बार आ जाए तो उसका मान होता है। तो इस प्रकार से ये सवाल देखिए फिर से। पहला सवाल, ये पहले आकृति बनाएंगे और फिर इस सवाल को करेंगे। ये वाली आकृति, ये वाली आकृति में समझा रहा हूं। कर्ण 90 के सामने की भुजा x, पहली भुजा 7, ये हो गई, दूसरी भुजा 24। सूत्र रख रही वाला, कर्ण की जगह x का वर्ग, पहली भुजा की जगह 7 का वर्ग, और दूसरी भुजा का 24। 7 गुना 7 करेंगे तो 49, और उसके बाद करेंगे 24 गुना 24 576, दोनों की टोटल की 625। अब 625 ये वर्ग हटाया तो ये वर्गमूल के अंदर चले गए। वर्गमूल के अंदर 625 किसका गुना है, 25 गुना 25 मतलब 625। कोई भी संख्या अगर 2 बार आ जाए, जैसे मान लीजिए 25 का वर्ग, ये अगर ये 2 बार आ जाए तो उसको एक बार करनी के बाहर लिखते हैं। इस प्रकार x का मान आ गया 25। अब इसके बाद और एक सवाल मैं आपको करके देता हूँ, वो एक आपने करना, सी वाला में कर रहा हूँ। फिर से लिखेंगे कर्ण की जगह, कर्ण का मान कितना है 17, पहली भुजा के लिए मान कितना है, ये है 8, और दूसरी भुजा जो है वो है x। फिर से एक बार लिखें, ये 90 के सामने, ये वाला सी वाला सवाल कर रहा हूँ मैं। 90 के सामने का कर्ण है 70, पहली भुजा है
x और दूसरी 8। फिर से सूत्र लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। कर्ण की जगह लिखेंगे 17 का वर्ग, पहली भुजा की जगह लिखेंगे 8 का वर्ग जमा x का वर्ग, दूसरी भुजा की जगह x का वर्ग। अब 17 का वर्ग ये आपको आना चाहिए, 17 गुना 17 अर्थात 196। 8 का वर्ग है 64। अभी 64 इधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाता है उल्टा माइनस, तो ये हो गया प्लस का माइनस, ये हो गया x का वर्ग। अब इसको घटाएंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया यहाँ पे 3 और ये हो गया का वर्ग अपन देखते हैं, सर का गुना में 17 अपन गुणा करेंगे, 7 7 49 4 7 1 7 7 4 11 17 1 17 9 8 289 सॉरी 289 हो गया। अभी 289 लिए हमने यहाँ पे, उसमें से इसको घटाया तो घटाने के बाद हो गया 5 2 225 x का वर्ग। अब ये वर्ग हटाया तो ये वर्गमूल के अंदर चले गए, 225। 225 किसका वर्ग है 15 गुना 15 का वर्ग। और कोई भी संख्या अगर 2 बार आ गई तो उसको क्या लिखते हैं वर्गमूल के बाहर 1 बार। इस प्रकार से ये भी उत्तर हो गया, ये भी उत्तर। तो यहाँ पर हमने 2 सवालों को हल कर दिया। इन सवालों में हमने देखा कि ये वाला सवाल है कि ये कर्ण 90 के सामने की भुजा ये कर्ण कहलाएगी 17 वाली, और ये पहली भुजा या तो दूसरी भुजा, इसको पहली मानिए या इसको पहली मानिए, दोनों भी चलता है। अब इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कर्ण का वर्ग, यहाँ पे 17 का वर्ग मतलब 17 का 2 बार गुणा करना, ये मैंने लिखा है, तो वो हो गया 289। 8 का वर्ग 8 गुना 8 64, इधर किया तो हो गया माइनस, उत्तर आ गया घटाने के बाद 225। जब ये वर्ग घटाया तो ये बन गया वर्गमूल के अंदर, और 225 मतलब 15 गुना 15। इस प्रकार से x का मान आ गया 15। तो इस प्रकार से इन सवालों को हमने यहाँ पर किया हुआ है। आप लोगों ने इन सवालों को उतार लेना है। ये आकृति आप पहले सवाल के लिए आकृति बनाएंगे, तीसरे सवाल के लिए आकृति बनाएंगे, परंतु दूसरा वाला जो ये दूसरा वाला जो सवाल है ये अपने को क्या दिया है होमवर्क, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, होमवर्क के रूप में आपने लिख लेना है ये, तो ये आप इसको होमवर्क में करेंगे। अब आगे के सवाल करने से पहले एक बार फिर से इसको उतार ले, फिर मैं जब तक दूसरा सवाल उतारता हूँ आप लोग इसको उतार लेंगे, और इस प्रकार से इन सवालों को आपने अपनी कॉपी के अंदर कर लेना है। पाइथागोरस प्रमेय में अब 12वां सवाल वर्ड प्रॉब्लम अपन हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 48, पीछे मैंने गलती से एक्सरसाइज नंबर 13 लिखा था, लेकिन वो एक्सरसाइज नंबर 48 है, 48। तो इस सवाल के अंदर ऐसा दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर 90 अंश, तो ऐसा अच्छी आकृति बनेगी, और त्रिभुज का नाम है PQR। इसमें PQ की लंबाई है 24, यहाँ पर PR की लंबाई 10 सेमी, और आपसे कहा है कि RQ की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर अपने को सूत्र जो लगेगा वैसे लिखते समय लिखेंगे, त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 अंश, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब पाइथागोरस लगेगा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, इसको बोलते हैं अपन लोग, शॉर्ट में लिखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय। अब यहाँ पे ये कर्ण है, सभी को मालूम है कि 90 के सामने को कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण में यहाँ पर x का वर्ग लिखेंगे 10 का वर्ग, और दूसरी भुजा के लिए लिखेंगे 24 का वर्ग। ये कर्ण है, ये पहली भुजा 10, दूसरी भुजा 24 का। 10 का वर्ग कितना होता है 10 गुना 10 100, 24 अभी अपन ने किया 576, अर्थात ये हो गया 100 जमा 576 मतलब 676 हो गया।
676। ये किसका मान हो गया? x का। जब वर्ग हटाया तो ये हो गया वर्गमूल के अंदर 676। और 676 जो होता है वो होता है 26 गुना में 26, अर्थात x का मान आ गया 26। अब ये x बोले तो क्या? x बोले तो r3, इसलिए r3 की लंबाई हो गई 26 सेमी। इसको इस प्रकार से लिखेंगे 26 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखें, कर्ण है 90 के सामने की भुजा, 90 वाले का माप क्या है? 90 वाले के माप है p के सामने का कर्ण। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा। सूत्र है कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा। पहली भुजा के सामने 10, दूसरी भुजा के लिए 24। 10 का वर्ग होता है 100, 24 का वर्ग 576। दोनों की प्लस मतलब टोटल की, तो 676। वर्ग हटाया तो वर्गमूल के अंदर गया 676 26 गुना 26, अर्थात 2 बार कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर आई तो उसे 1 बार लिखेंगे और वो हो गया 26। इस प्रकार से यह सवाल पूरा हो गया। अब अपन ये वाला सवाल करेंगे। एक ही बार सवाल है। अब इस भारतीय सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर कर्ण दिया, पहली भुजा दूसरी भुजा ऐसा नहीं दिया। यहाँ पर एक दिया है कि दीवार है जिसका नाम AB है, दीवार AB, इसकी ऊंचाई है 9 मीटर, ऐसी दीवार है। और दीवार से एक सीढ़ी ऐसी लगाई हुई है टच करके, ये सीढ़ी है, ऐसी सीढ़ी लगाई हुई है। और ये सीढ़ी जो है इस प्रकार की सीढ़ी, ये सीढ़ी है जिससे टिका के रखी हुई, ये सीढ़ी है। उसकी लंबाई है 15 मीटर। अब दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी BC ये अपने को ज्ञात करना है। फिर से त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABC। सभी को मालूम है कि जो दीवार होती है वो हमेशा धरती पे कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। दीवार सीधी होती है अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है, तो 90 अंश का कोण उसने बनाया। अब इसके बाद सूत्र लगेगा 90 अंश का। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा में दूसरी भुजा का वर्ग। इसको बोलते हैं अपन लोग पाइथागोरस का प्रमेय। अब यहाँ पे कर्ण कौनता है? 90 के सामने वाले को अपन इसको कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण लिख दिया, कर्ण की जगह लिख दिया मैंने 15 का वर्ग। पहली भुजा के लिए क्या लिखेंगे? 9 का वर्ग। और दूसरी भुजा नीचे के 15 का वर्ग होता है 225, 15 गुना 15, 9 का वर्ग 9 9 81, फिर x का वर्ग। ये 81 इधर जाएगा तो 225 में से 81 को क्या करना है? अपने को हटाना है। तो x का वर्ग हो गया, हटाने के बाद 4 4 1 144। अब तो मैं करता हूँ, x हटाया तो ये वर्गमूल के अंदर चले गया। और सभी को मालूम है 144 अर्थात 12 गुना में 12, अर्थात जो भी संख्या 2 बार है उसको एक बार लिखते हैं। x क्या है? सीढ़ी से दूरी, तो ये दूरी BC बराबर आ गई 12 मीटर। इस प्रकार से ये सवाल पूरा हो गया। अब इसमें आपको तीसरा जो दे रहा हूँ मैं, होमवर्क दे रहा हूँ, ये ध्यान में रहे। ये आपका, मैं उसको PDF फाइल आपको भेज रहा हूँ। PDF फाइल्स को देख, सब सवाल आपने उतारने, इन सवालों को उतारना है, फिर आकृति बनाना है, फिर हल करना। एक दीवार है AB जो 9 मीटर की है, दीवार AB 9 मीटर, जिससे सीढ़ी ऐसी टिका के रखी हुई है वो है 15 मीटर। इस AC का नाम है 15 मीटर, चाहे तो आप इसको लिखिए AC 15 मीटर, ये AC 15 मीटर। उसके बाद दीवार से सीढ़ी की दूरी, दीवार ये है, सीढ़ी है, इसके बीच की दूरी हो गई x, और को मान निकालना है। त्रिभुज ABC में B 90 अंश का कोण है, इसलिए उसके सामने का AC कर्ण हो गए। तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग। इसको बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। कर्ण की जगह हमने ले ली 15, पहली भुजा की जगह हमने लिया 9, दूसरी भुजा की जगह हमने लिया 1। 15 का वर्ग 225, 9 का वर्ग 81, प्लस इधर आया तो हो गया माइनस। 225 में से 81 को घटाया तो 144। और ये किसका मान है? x का वर्ग का। वर्ग हटाया तो ये वर्गमूल के अंदर गया, और 144 मतलब 12 गुना में 12, ये वर्ग और वर्गमूल अपन ने पढ़ा ही है। तो
2 बार 12 को 1 बार 12 लिखेंगे वर्गमूल के बाहर, तो x का मान 12 आ गया, अर्थात इसका मान 12 आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक BC जो कहलाता है, जो दूरी है वो है 12 मीटर, अर्थात ये दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी, सीढ़ी के दूसरे कोने के बीच की दूरी बराबर 12 मीटर। इस प्रकार से 48वें प्रश्न संग्रह के 2 प्रकार के सवाल थे। पहले प्रकार के सवाल को मैंने आपको आकृति के आधार पर सवाल बताया, और दूसरे प्रकार के सवाल में 2 जो इस प्रकार के 3 इस प्रकार के सवाल थे जो इबारती सवाल थे, उसमें से 2 मैंने हल किए, एक आपको गृह कार्य दिया। तो इनको आपने अच्छी तरह से करने हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस सब रुकते